श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, आपके घर में भाई भाई की नहीं बनती है, पति पत्नी आपस में लड़ाई करते रहते हैं, या फिर सास बहू की आपस में नहीं बनती है, बस आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 चम्मच घी है ना, वो आपको उस घी का लेपन आपको माता सरस्वती के स्थान पर करना है। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि माता सरस्वती का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है और मोटी सी लाइन होती है, वही माता सरस्वती का स्थान होता है। माता सरस्वती शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको माता सरस्वती का जो भी स्थान होगा अच्छी तरह आपको घी से लेपन कर देना है और मनी मन आपको श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। और जब आप घी का लेपन करोगे ना माता सरस्वती के स्थान पर, तो आपको मन ही मन अपनी मनोकामनाएं बोल देनी है कि हे माता, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपको घी का लेपन करते करते अपनी मतलब कामना भी बोलनी है और श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप भी करना है। जब आप अच्छी तरह घी का लेपन कर दो, तब आपको इस उंगली को ना तो किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही इसे पानी से धोना है। अब इस उंगली को लेकर ऐसे के ऐसे आपको अपने घर पर आ जाना है। अपने घर पर आकर सबसे पहले आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। जैसे ही आप अपने घर के मेन गेट पर आओगे, तो आपको इस उंगली से, जिस उंगली से आपने घी का लेपन किया था माता सरस्वती के स्थान पर, उसी उंगली से आपको अपने घर के मेन गेट पर एक बिंदी लगा देनी है माता सरस्वती का स्मरण करते हुए। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता सरस्वती का स्मरण करते हुए लगा देनी है। दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल और 2 कनेर के फूल को लेकर आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूलों को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरा कार्य पूर्ण करवाएं, साथ ही मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप मेरी नौकरी को लगवा दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो, जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही दोस्तों आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद
दोस्तों जो आपके पास एक बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के सामने समर्पित करने हैं। ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए या फिर श्री शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास 1 गेहूं का बचेगा उसे आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के सामने पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती के हस्त कमर पर, और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। जितना जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में रखते हुए सबसे पहले आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, कुछ ऐसी कृपा करे कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।